यूनान कश्ती हादसे पर आज़ाद कश्मीर सोग में मुब्तला जाँ बहक होने वालों में कोटली के मुख्तलिफ इलाकों के 50, शेखुपुरा के 4 और गुजरांवाला के 3 नौजवान शामिल। कोटली खोयरट्टा के गांव बंडली के 28 नौजवान भी लापता होने वालों में शामिल। जिंदा बच जाने वाले 12 पाकिस्तानियों की शनाख्त हो गई। लापता अफराद की तलाश के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 79 लाशें एथेंस पहुंचा दी गईं। कश्ती में 350 पाकिस्तानियों समेत 776 अफराद सवार थे। मुतादिद पाकिस्तानियों समेत 20 अफराद ताहाल लापता। इस वक्त 40-45 के करीब नौजवान लापता हैं जो असूल हलाल रिज़्क़ के लिए बैरून मुल्क गए थे। जो बच्चे जवान बेटे हैं, किसी के पास कोई आइडेंटिटी नहीं है, ना उनके पास शनाख्ती कार्ड है, ना पासपोर्ट था। ये सारा कुछ उन इंसानी समग्र एजेंटों के पास है। यूरोप के लिए, इटली के लिए गए हैं, जो रास्ते में हादसे का शिकार हुए हैं। हमारा ये पूरा इलाका इस वक्त बहुत ही गमगीन है, बहुत ही दुखी है। यूनान कश्ती हादसे में लापता होने वाले अफराद में डिस्ट्रिक्ट कोटली के तहसील खोयरट्टा के 40 के करीब नौजवान शामिल। बेशतर का ताल्लुक इलाका बंडली से। खबर पहुंचते ही इलाका सोग में डूब गया। अपने प्यारों की तस्वीरें उठाए लोग बेबसी की तस्वीर बन गए। लापता होने वालों में कोटली के शहबाज महमूद, चौधरी आज़ाद, चौधरी नासिर, नबील भट्ट, इनाम शफात, हमीद हुसैन, खादिम हुसैन, यूसुफ हुसैन और मस्किन का भी ना पता चल सका। शहबाज के चचा खुशहाल खान कहते हैं शहबाज को वालिद और रिश्तेदारों ने मना किया था मगर वो ना माने। शहबाज के 2 बच्चे हैं और अपने खानदान का वाहिद सहारा था। ABN न्यूज़ मुतासरीन की आवाज़ बन गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जाँ बहक अफराद के अहले खाना से ताज़ियत करते हुए कहा कि 12 पाकिस्तानियों को यूनान के कोस्ट गार्ड्स ने बचाया। सिफारत खाने ने बच जाने वालों की शनाख्त जाहिर कर दी। तर्जमान दफ्तर खारिजा ने कहा सिफारत खाना लापता अफराद की बाजियाबी और मैयतों की शनाख्त के लिए यूनानी हुक्काम के साथ राबिते में है। लापता अफराद की तलाश के लिए वालिदैन DNA टेस्ट के लिए नमूने जमा कराएं। पाकिस्तानी सिफारत खाने ने हिदायत जारी कर दी। जाँ बहक अफराद की शहरियत का इल्म नहीं। आज़म साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनकी टीम में वो जो लोग हैं जो वजीर आज़म के जो वादे हैं वो पूरे नहीं करवा रहे हैं, उनसे वजीर आज़म को हिसाब लेना चाहिए। हम उम्मीद रखते हैं कि हमारे जो मुतालबात हैं, हमारे जो एतराज़ है इस बजट पे जल्द ही डार साहब और बाकी जो उनकी टीम है हमारे एतराज़ात को वो दूर करेंगे। बजट में सैलाब मुतासरीन के लिए पैसे रखें तो वोट देंगे। बिलावल भुट्टो की वज़ीर-ए-आज़म को धमकी। बिलावल भुट्टो का सवात में खिताब। कहा वफाकी हुकूमत ने बजट में सैलाब मुतासरीन के लिए कुछ भी नहीं रखा। अगर बजट पास कराना है तो वज़ीर-ए-आज़म वादे पूरे करे। ऐसा नहीं हो सकता वज़ीर-ए-आज़म कुछ कहें और उनकी टीम अमल ना करे। वफाकी हुकूमत ने बजट पेश किया लेकिन हमें वादे के मुताबिक पैसे नहीं दिए। बजट को वफाक ने इस तरह नहीं बनाया जिस तरह होना चाहिए था। वफाकी बजट में पीपल्स पार्टी की तजावीज़ कम शामिल की गई। इलेक्शन वक्त पर होते हैं तो पीपल्स पार्टी की नौजवान क़यादत इंतखाबात जीत कर दिखाएगी। बेनज़ीर की शहादत हुई। पीपल्स पार्टी ने कोई दायरे पर हमला नहीं किया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने जेल जाते ही ऐलान जंग कर दिया। 9 मई के वाक़यात में मुलविस शरपसंदों को इबरतनाक सजा दिलवाएंगे। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का IMF पर इख्तिलाफ़ात खुलकर सामने आ गए। वज़ीर ख़ज़ाना ने IMF की डिक्टेशन लेने से इनकार किया तो वज़ीर-ए-आज़म ने हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी करवा दी। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने IMF के बजट एतराज़ात दूर करने का फ़ैसला कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ारत ख़ज़ाना को हिदायत जारी कर दी। नाहल लोग दहशतगर्दी वापस लेकर आए, अवाम को मसाइल से निजात दिलाएंगे। मरियम नवाज ने वफ़द से मुलाकात में कहा खैबर पख्तूनख्वा पर 10 साल नालायकी, नाअहली और करप्शन मुसल्लत रही। खैबर पख्तूनख्वा के बहादुर और सच्चे लोगों पर झूठ और फरेब की हुक्मरानी रही। खैबर पख्तूनख्वा और वहाँ के अवाम से 10 साल जुल्म हुआ। दहशतगर्दी वापस आ गई। हुकूमत और तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के दरमियान मामलात तय। हुकूमत 30 जून और 15 जुलाई से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी करेगी। मुज़ाकरात की कामयाबी के बाद TLP का पाकिस्तान बचाओ मार्च खत्म करने का ऐलान।
तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कमेटी तश्कील। मुआहदे के तहत सोशल मीडिया से गुस्ताखाना मवाद हटाने के लिए फ़िल्ट्रेशन निज़ाम कायम किया जाएगा। दफ़ा 295 के मुल्ज़िमान पर दहशतगर्दी की दिफ़ात भी लगाई जाएंगी। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए हुकूमत 3 वर्किंग दिन में ख़त लिखेगी। उर्दू ज़बान को सरकारी और दफ्तरी ज़ुबान में शामिल किया जाएगा। TLP रहनुमा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है, नामूस रिसालत का तहफ़्फ़ुज़ हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा है। डॉक्टर आफिया को बेगुनाह कैद किया गया। हुकूमत इनकी रिहाई के लिए मज़ीद इक़दामात करेगी। आईन इजाजत नहीं देता कि जजेस मुख्तलिफ इदारों को कंट्रोल करें। जजेस खुद एहतसाबी करते हैं तो बाकी इदारों में भी खुद एहतसाबी होनी चाहिए। वज़ीर आज़म के मुअव्विन ख़ुसूसी इरफान कादिर ने कहा, एहतसाब से मुतालिक पाकिस्तान के आइन में कोई इबाहम नहीं है। बदउनवानी करने वाले का एहतसाब होगा और बिला तफरीक होगा। आइन में वाज़ेह है, अगर कोई जज कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब हो तो इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ऑडियो लीक से पता चला कुछ जज साहिबान बेंच मैनेज कर रहे हैं। हुकूमत ने तहकीकाती कमीशन बनाया, मगर इस कमीशन पर अपनी मर्जी का बेंच बनाकर इसे गैर फाल कर दिया गया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून इसीलिए बनाया गया। कोशिश है जज साहब सियासत में मुलविस न हो। अफवाज पाकिस्तान ने अपने बहुत से अफसरान का ट्रायल किया। इससे साबित होता है कि इससे किसी को इस्तिस्ना हासिल नहीं। सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। एतजाज़ अहसन की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई है और दरख्वास्त में फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल को गैर आइनी करार देने की इस्तदा की गई है। चीफ सेक्रेटरीज, वजारत कानून, दाखिला, दिफा और काबीना डिवीज़न को फरीक बनाया गया। एतजाज़ अहसन का कहना है, फौजी अदालतों का क़याम खिलाफ आइन है। पाकिस्तान के आइन के तहत फौजी अदालतें बरकरार नहीं रह सकती। फौजी अदालतें 9 मई के वाक़यात का भी ट्रायल नहीं कर सकती। बिलावल भुट्टो को शहबाज शरीफ का वजीर नहीं बनना चाहिए था। ये ज़ियाउल हक की वाक़यात हैं। जितनी जल्दी इन्हें छोड़ेंगे पंजाब में ज्यादा जगह मिलेगी। साबिक गवर्नर पंजाब लतीफ खोसा ने कहा, आसिफ अली जरदारी से पहले मैं पार्टी में था। जरदारी ने नून लीग को अवाम की नजरों में गिरा दिया। पार्टी से मेरा कोई इख्तिलाफ नहीं। किसी आम शहरी का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं होना चाहिए। फौजी अदालतों के हवाले से भुट्टो और बेनजीर भुट्टो के नजरिए पर कारबंद है। मेरे घर हमले की कोई नामजद मुल्जिम नहीं है। तहकीकाती एजेंसियों का काम है कि वो इस मसले को हल करें। अगर मुझे झटका देना है तो आपने गलत बंदा चुना है। पार्टी तनकीद को बर्दाश्त करती है, ये खूबसूरती है। चेयरमैन PTI कहते थे कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, आज सबने उसे छोड़ दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, पौने 4 साल में नफरत के कल्चर को फ़रोग़ देने के अलावा और कुछ नहीं किया। लोगों के जहन में जहर भर दिया गया, गालियों की सियासत को फ़रोग़ दिया गया, लोगों को ज़बरदस्ती नून लीग के टिकट वापस करने के लिए मजबूर किया गया। जब ये वज़ीर आज़म थे तो कहते थे कि मेरे बस में हो तो 5000 बंदों को फांसी पर चढ़ा दूंगा। किसी तोड़फोड़ में शामिल था ना इसके हक में हूँ। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं 40 साल सियासत में हुबुल वतनी की सियासत की अपना दामन साफ रखा। अदलिया में ऐसे जजेस मौजूद हैं जो कानून के मुताबिक मेरिट पर फैसले करते हैं। मुझ पर मुल्तान में मनगढ़ंत 5 केसेस दर्ज किए गए। मेरा ज़मीर मुतमईन है, मेरे हाथ साफ हैं। बतौर वज़ीर खारिजा दुनिया भर में पाकिस्तानी इदारों का दिफा किया है। 9 मई हंगामा आराई केस में शहरयार खान आफरीदी का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। तफ्तीशी अफसर की जानिब से इस्लामाबाद की ज़िले अदालत को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, राना सनाउल्लाह को जेल में नहीं डाला था। ANF ने इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की बुनियाद पर इन्हें गिरफ्तार किया था। मैंने कभी किसी के साथ ज्यादती नहीं की। समुद्री तूफान बिपरजॉय का खतरा टलने के बाद सिंध में जिंदगी मामूल पर आ गई। कराची में तालीमी और कारोबारी सरगर्मियां बहाल। महकमे मौसमियात ने 1 से 2 रोज में मौसम मामूल पर आने की पेशगोई कर दी। पाक बहरिया के साहिली इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी। शाह बंदर के नवाही इलाकों में कायम मेडिकल कैंपों में मुतासरीन को तिब्बी सहूलियात की फरहमी। रिलीफ ऑपरेशन के दौरान मुतासरीन में राशन और दीगर जरूरी सामान भी तकसीम किया गया। समुद्री तूफान कैटेगरी 1 में दाखिल। आलमी इदारे सेहत ने तूफान की मौजूदा सूरत हाल बारे रिपोर्ट मुतल्लिका इदारों को भिजवा दी।
समंदरी तूफान से पाकिस्तान के 4 अजला शदीद मुतासर, 1 लाख के करीब अफराद का इनखला किया गया। तूफान से 22 अफराद जख्मी और 2 अमवात भी रिपोर्ट हुई। 4000 से ज्यादा मरीजों को हेल्थ सर्विसेज और 448 बच्चों को वैक्सीन किया गया। मुतासरा अजला में 81 रिलीफ कैंप्स और 186 मेडिकल कैंप्स बनाए गए। शहर कायद भुट्टो का है और भुट्टो का ही रहेगा। हमारे ऊपर पीटीआई चेयरमैन बहुत बड़ा अजाब था। पिछले 4 बरसों में तहरीक इंसाफ मुल्क पर मुसल्लत रही। चेयरमैन पीटीआई को पहली मुलाकात में ही पहचान गया था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं 2018 में कराची के साथ नाइंसाफी हुई। एमकेएम के सामने हाथ जोड़े के इलेक्शन लड़ ले, लेकिन उन्होंने संजीदगी का मुजाहिरा नहीं किया। आप समझ रहे थे कि ऐसे ही सीट्स मिल जाएंगी। पहले ऐसा हुआ था मगर अब नहीं। समंदरी तूफान के असरात 500 केवी जामशोरों की ट्रांसमिशन लाइन में खलल। मुतासरा इंसुलेटर्स की तब्दीली के बाद बिजली बहाल कर दी गई। तर्जुमान NDDC के मुताबिक समंदरी तूफान से हवा में नमी का तनासुब तजावुज़ करने से इंसुलेटर्स में खलल आया। ट्रांसमिशन लाइन में खलल से कराची के मुख्तलिफ इलाकों को बिजली की फराहमी मुतासर रही। चीन के बैंकों को अदायगी में कोई जुर्माना अदा नहीं करना होगा। वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा चीन को $300 मिलियन की अदायगी भी कर दी गई है। मई और जून में बैरूनी अदायगी के लिए बरवक्त इक़दाम किए गए हैं। वजीर खजाना ने कहा है कि चीनी बैंकों से $300 मिलियन पाकिस्तान को मिल जाएंगे। पाकिस्तान में शेल अपना बिजनेस बंद नहीं कर रहा। शेल कंपनी के हवाले से बेबुनियाद कयास आराइयां की जा रही हैं। इलेक्शन कमीशन धमकी केस में फर्द जुर्म आयद कर दिया जाएगा। अदालत ने मुकदमे की नकूल फराहम कर दी। अदालत का आइंदा समाअत पर फवाद चौधरी को हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। फवाद चौधरी पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत कमीशन के दीगर एहलकारों के अहल खाना को धमकियां देने का इल्जाम है। पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों का केस। साबिक वज़ीर आला परवेज इलाही की दरखास्त से जमानत पर समाअत 19 जून तक मुलतवी। स्पेशल जज एंटी करप्शन के रुखसत होने के बाइस केस में पेशरफ्त न हो सकी। सरजनिश होने पर प्रोसिक्यूशन ने मुकदमा रिकॉर्ड जमा करवा दिया। परवेज इलाही के करीबी अफसरान की मुश्किलात मजीद बढ़ गईं। पंजाब असम्बली में बड़ी अखाड़ पिछाड़। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी मुअत्तल, राय मुमताज हुसैन बरतरफ। 2 दर्जन के करीब एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की गई। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद खान की मुबैना जाली डिग्री केस पर फैसला महफूज। नज़रसानी दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस ने फैसला महफूज किया। 20 जून को सुनाया जाएगा। तहरीक इंसाफ के मेंबरान कौमी असम्बली की बहाली के फैसले के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 21 जून को समाअत करेगा। रजिस्ट्रार ऑफिस ने कास लिस्ट जारी कर दी। अपील में फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, हमाद असर समेत 61 मुस्ताफी अरकान असम्बली को फरीक बनाया गया है। कराची के मेयर इलेक्शन में गैर हाजिर अरकान के खिलाफ तहरीक इंसाफ ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। गैर हाजिर 2 अरकान को पार्टी ओहदों से हटा दिया। सिटी काउंसिल रुकन सनोबर फरहान को डिप्टी जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से फारिग कर दिया गया। समरीन नाज को भी तहरीक इंसाफ सफूरा टाउन सदर के ओहदे से हटा दिया गया। कौमी असम्बली के इंसानी स्मगलिंग में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। कौमी असम्बली में जमात इस्लामी के अब्दुल अकबर चित्राली ने नुक्ता एतराज पर कहा कि यूनान में कश्ती के हादसे में मुबैना तौर पर सैकड़ों पाकिस्तानी जाँ बहक हो गए। इंसानी स्मगलिंग के तदारुक के लिए अब तक क्या किया गया, इस वाक़े का नोटिस लिया जाए। स्पीकर का कहना था कि अंधोनाक वाक़या है, इंसानी स्मगलिंग भयानक जुर्म है। हुकूमत इसका नोटिस ले, मकरू धंधे में मुलविस अनासिर के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करे।